Welcome back once again to another session of Veeam Backup. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor. Veeam Backup में ऑलरेडी हमने 14 to 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से बैकअप प्लस रेप्लिकेशन, इंडिविजुअल मशीन का बैकअप या फिर इन्वेंट्री क्रिएट करना क्लाउड से, AWS को कनेक्ट कराना Veeam बैकअप पे, एज्योर को कनेक्ट कराना Veeam बैकअप, ये सारे टास्क हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं. अभी हम बात करने वाले हैं, अभी जो आज का एजेंडा है इसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई AD सर्वर है, राइट, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है सर्वर 2012 पे, 2016 पे, 2019 पे, तो उसके एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे. वैसे अगर नॉर्मल AD की बैकअप की बात करें तो सर्वर के अंदर जो ऑप्शन रहता है वो हम सिस्टम स्टेट बैकअप के जरिए कॉन्फ़िगर करते हैं. बट अगर आपके इन्वायरमेंट में Veeam बैकअप है और क्लाइंट चाहता है कि आप जितना भी बैकअप कॉन्फ़िगर करो वो Veeam बैकअप के जरिए करना है, तो उस केस में आप कैसे प्रोसीड करोगे. तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. यहाँ पे हम आपको गाइड करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉन्फ़िगर, ठीक है. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉन्फ़िगर AD बैकअप, राइट, AD बैकअप, AD ऑब्जेक्ट बैकअप बेसिकली. यूजिंग Veeam, ठीक है. Veeam की सहायता से, Veeam बैकअप की सहायता से हम कैसे अपने एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट के एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं और उनका बैकअप कैसे लिया जाता है, उनको रिस्टोर कैसे किया जाता है, ये कंप्लीट डिस्कशन होगा. और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए आपने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है जिसमें एक डोमेन इंस्टॉल कर रखा है. दिस इज अवर डोमेन कंप्यूटर. ये अपने पास डोमेन पीसी है और डोमेन पीसी के अंदर क्या है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट कर रखे हैं विच इज़ कंसीडर एज ए AD यूजर्स. इसमें हमने AD यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं एंड वी वांटेड टू टेक द बैकअप यूजिंग Veeam, ठीक है. ये अपना एप्लीकेशन है जहाँ पे हमने, ये अपना सिस्टम है जहाँ पे हमने Veeam को इस्टेब्लिश कर रखा है. और मीनवाइल ये स्टोरेज सैन नैस जो भी स्टोरेज आपने इस्टेब्लिश कर रखा है वो हमने स्टोरेज यहाँ पे लगा दिया. डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पूरा प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे. जो बैकएंड की एक्टिविटी है, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप के लिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें मालूम होना चाहिए. AD यूजर्स हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं. ABC हमारा एक यूज़र हो गया, ठीक है. XYZ एक यूज़र क्रिएट कर लिया आपने एंड 1 2 3 यूज़र क्रिएट कर लिया या यूज़र 1 के नाम से कोई यूज़र क्रिएट कर लिया. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन सभी ऑब्जेक्ट का बैकअप क्रिएट करें और अपने स्टोरेज में इनको सेव कर लें. इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, कोई यूज़र डिलीट हो जाता है या कोई यूज़र में कोई चेंजेस आ जाते हैं, आपको फिर से वही सेटिंग चाहिए, तो आप रीस्टोर करा सकते हैं. बैकअप के लिए ये प्रीरिक्विजिट हो गई. Veeam हमारा मीडिएटर है और स्टोरेज जहाँ पे हम अपने बैकअप किए हुए ऑब्जेक्ट को रखते हैं. एक तरफ बैकअप और दूसरी तरफ बैकअप कंप्लीट करने के बाद इसको रीस्टोर कराना, ठीक है. यहाँ से हमने इसको बैकअप में कन्वर्ट किया, इनका हमने बैकअप क्रिएट किया और फिर उसके बाद इसको सेम को रीस्टोर करा लिया. सेटअप पे मूव करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल हमारा एजेंडा रहता है टीच मी क्लाउड का कि आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करें. साथ ही कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए. कल की डेट में अगर आप क्लाइंट के इन्वायरमेंट को हैंडल कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एजेंडा क्या है. तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. डोमेन कंप्यूटर अवेलेबल है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स वगैरह अवेलेबल है और उनको हम बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. करेक्ट, दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली. ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. तो चलिए फटाफट हम अपने सेटअप पे चलते हैं जहाँ पे हमने AD इंस्टॉल कर रखा है, Veeam बैकअप सेटअप कर रखा है और एक स्टोरेज. अगर नहीं है स्टोरेज तो हम स्टोरेज को कॉन्फ़िगर कर लेंगे क्योंकि बिना इन्वेंट्री के यू नो दैट बैकअप आप नहीं कर पाएंगे. सो वर्क स्टेशन पर आ जाते हैं. दिस इज़ आवर वर्क स्टेशन और इस वर्क स्टेशन पे ये हमारा जो पेज है विच इज़ Veeam बैकअप. लेट मी शो यू. आप जब Veeam बैकअप अपना इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे तो ये सभी ऑप्शंस दिखाई पड़ जाएंगे. मीनवाइल इसी मशीन पे हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट द कमांड ऑफ dsa.msc ताकि हम आपको यूजर्स दिखा सके कि कितने एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर हमने इस पर क्रिएट कर रखे हैं और उन यूजर का कैसे बैकअप आप कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है. दिस इज़ आवर glucreation.com डोमेन कंट्रोलर का नाम है. यूज़र्स की बात करें तो टेलनेट हमारा एक यूज़र हो गया और ग्लू क्रिएशन पे
टेलनेट एक ही यूज़र है, लेट मी क्रिएट 2 और 3 डिफरेंट यूज़र्स, अभी तो एक ही यूज़र है। यहाँ पे हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं AWS के नाम से। AWS यूज़र इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे दूसरा यूज़र क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ टाटा। टाटा इज़ ऑल्सो अवेलेबल। GCP ठीक है, नेक्स्ट ये और फिनिश करा दिया। GCP यूज़र हो गया अपने पास, और आई थिंक हमने यूज़र्स को माइग्रेट कर लिया है, मूव कर दिया है किसी दूसरे OU के अंदर, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू फाइंड। एक यहाँ पे टेलनेट है, दूसरा GCP यूज़र है, 2 यूज़र है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, इनका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। बट उसके पहले आपको क्लियर कर देना है कि आपके पास एक इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द सेम मशीन, और इसमें एक ड्राइव में शेयर फोल्डर यूज़ कर लेते हैं जिसको हम एज ए इन्वेंट्री इस्तेमाल करेंगे। We have one C drive. I'm just going to open disk mgmt.msc। ठीक है, 10 GB का एक स्पेस है, इसको हम बनाएंगे इन्वेंट्री, मीन्स जिसको हम स्टोरेज के नाम से जानते हैं, इसको हम शेयर स्टोरेज का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे एक फोल्डर को शेयर करके इस फोल्डर को एज ए इन्वेंट्री, एज ए शेयर स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे। फोल्डर क्रिएट किए हैं यहाँ पे विद नेम ऑफ शेयर, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, शेयरिंग पे जाएंगे, और इसको फुल परमिशन के साथ शेयर दिस फोल्डर परमिशंस, अलाउ पे क्लिक किया, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, ये हमने सक्सेसफुली इसको शेयर कर दिया। इस सिस्टम का IP एड्रेस IP कॉन्फ़िग एग्जीक्यूट करिए 1.3, इस मशीन का जो IP एड्रेस हमें मिल रहा है वो है 1.3। ठीक है, अब इन्वेंट्री क्लियर हो गया अपने पास, इन्वेंट्री बनाने का पाथ क्लियर हो गया। दिस इज द पाथ फॉर इन्वेंट्री E:शेयर के नाम से, और जो IP एड्रेस है 1.3। लेट मी वेरीफाई वन मोर टाइम, CMD IP config 1.3। आप यहाँ पे आएंगे और सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आपको क्या करना है, ये ऑप्शन सेटअप करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस का हो या फाइल फोल्डर का हो, आपके लिए स्टोरेज ज़्यादा मायने करता है, क्योंकि सबसे पहले आप इस स्टोरेज क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री में रखेंगे, और जो भी सर्विस का बैकअप या फाइल या फोल्डर का बैकअप क्रिएट करना है वो हम उस डेस्टिनेशन में रख देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। वैसे ऑलरेडी हमने रिपोजिटरी बना रखी है, बट वो बेस मशीन का है, आप चाहो तो सेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं रेपोजिटरी बनाने का तरीका। आप बैकअप प्रॉक्सीज पे जाएंगे, दूसरा ऑप्शन रेपोजिटरी है, राइट क्लिक करके ऐड बैकअप रेपोजिटरी पे जाएंगे। NFS का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम फाइल सर्वर के ज़रिए अपने सर्विसेज को का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकें। सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप रेपोजिटरी का नाम दे देते हैं बैकअप स्टोरेज। ठीक है, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। बैकअप स्टोरेज पे क्लिक किया, नेक्स्ट करेंगे। शेयर फोल्डर का आपको पाथ देना है, तो पाथ के अकॉर्डिंग /192.168.1.3 जो हमने देखा था, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा पाथ, या फिर ब्राउज करा लोगे आप। शेयर फोल्डर यहाँ पे आना चाहिए। सो लेट मी सर्च /E:/शेयर। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर पाथ आपको देना पड़ेगा शेयर फोल्डर का। यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो भी उस सिस्टम का यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो आप असाइन कर दीजिए।
ठीक है, यहाँ पे आप कंप्यूटर नेम भी दे सकते हैं या फिर IP देंगे तो भी काम चल जाएगा। पब्लिक प्राइवेट IP एड्रेस और आपका कंप्यूटर नेम। 9 पॉइंट समथिंग GB का स्पेस हमने दिया था शेयर फोल्डर के अंदर, वो पूरा का पूरा स्पेस अवेलेबल है। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। क्रेडेंशियल आपको देना पड़ेगा, अगर प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये जो पैनल है ये आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्वेंट्री के लिए, रिपोजिटरी के लिए शेयर फोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद वी जस्ट नीड टू प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप। प्रॉपर स्पेस हमने सेलेक्ट कर रखा है, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। यहाँ पे हम नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। ये हमारा डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा, जहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट का, एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट का बैकअप स्टोर करके रखेंगे। तो एक पॉइंट हमने अभी तक कवर कर लिया है, द पॉइंट इज आवर स्टोरेज पार्ट कंप्लीटेड। ठीक है, हमने अपने स्टोरेज पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब जो ऑब्जेक्ट है ना ABCXYZ, इन ऑब्जेक्ट का बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखना है। बैक आ जाते हैं। बैकअप स्टोरेज के नाम से SMB हमने तैयार किया, 10 GB के आसपास स्पेस अवेलेबल है। अब आपने जाना है होम पेज पे, और होम पेज पे जाना है बैकअप जॉब्स पे। बैकअप जॉब पे क्लिक करने के बाद मैक कंप्यूटर पे आप क्लिक करेंगे, यस करेंगे, और ये आपको रीडायरेक्ट करेगा डेटा प्रोटेक्शन। नेम दे देते हैं AD बैकअप। ठीक है, हमने यहाँ पे नाम दे दिया AD बैकअप, क्योंकि हम एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट। डोमेन नेम आपका क्या है उस सर्वर का, तो glucreation.com हमने पहले डिसाइड किया था, जो हमने चेक भी किया था कि glucreation.com हमारा डोमेन नेम है। इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो इस AD में आपने क्रिएट किए हो। तो glucreation.com के अंदर यूजर्स के अंदर हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे। ठीक है, सो लेट मी चेक द ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे लेट मी फाइंड द यूजर नेम। 2 यूजर क्रिएट किए थे विद नेम ऑफ GCP। आप सिंपल सा डोमेन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटायर डोमेन, जितने भी यूजर्स रहेंगे इनका बैकअप क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे फाइंड होना चाहिए। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, और लेट मी चेक हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। No need to specify the backup for exclusion. I wanted to take the backup of entire object. Next करेंगे. Everything is okay. Next. This is the panel where we can schedule the backup. आप schedule करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। Auto update backup agent, ये सारी चीज़ें अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। डेली बैकअप दिस पर्टिकुलर टाइम, और अगर आप स्केड्यूलिंग करना चाहते हैं तो 9 PM एवरी डे आपके सर्वर का बैकअप कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट करेंगे। हमें बैकअप इमीडिएटली स्टार्ट करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, नेक्स्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि अभी ये एजेंट इंस्टॉल करेगा बैकएंड में, उसके बाद फिर अगले स्टेप पे प्रोसीड होगा। एजेंट इज ऑलमोस्ट इंस्टॉल्ड, जिससे आपके सर्वर का अप्रूवल मिल जाएगा कि आपके एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस का बैकअप इस्टेब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे, एंड AD बैकअप वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। रन डिस्कवरी व्हेन आई क्लिक फिनिश। डेफिनेटली आपको इसको चेक मार्क करके रखना है। फिनिश पे क्लिक कर देंगे। बैकअप प्रोसीजर स्टार्टेड, आपने जो साइन किया है उसका बैकअप प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये आपके बैकअप की पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। रेपोजिटरी में हमने बैकअप रेपोजिटरी, ये डिफ़ॉल्ट वाला है, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। बैकअप स्टोरेज, नो बैकअप फाउंड्स, आप ये सिंक्रोनाइज करना स्टार्ट किया, ये बैकअप को कंप्लीट करेगा। और बैकअप लेने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके सिस्टम पे, आपके AD यूज़र्स पे, आप आसानी से रीस्टोर कराएंगे। कोई यूज़र डिलीट हो गया, क्योंकि किसी यूज़र के एट्रीब्यूट्स में कोई चेंजेस आपने कर दिए हैं, तो उस केस में आप इस बैकअप के जरिए क्या कर सकते हैं, उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उसको रीस्टोर करा सकते हैं। इट इज़ इन प्रोग्रेस एंड इट विल टेक टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
क्रिएट होने में। सो लेट्स वेट एंड उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप क्लियर तरीके से कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि जो रीस्टोर का पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में आपको गाइड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे रीस्टोर करते हैं। तो दैट्स इट गाइस, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ हमने अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर लिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप अगर कंप्लीट वीडियो एक ही लोकेशन पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देखना चाहते हैं तो बहुत ही मैनुअल सा चार्ज करके 499 में आपको कंप्लीट AWS का प्लान मिल रहा है। AWS की कंप्लीट 37 वीडियोज़ हैं, ड्यूरेशन इसका लगभग 18 to 20 आवर्स है। मीन्स एक कंप्लीट AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के कोर्स सिर्फ 499 में आप परचेज कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग के 25 यूज़र्स के लिए, जो स्टार्टिंग के 25 यूज़र हमारा ये एप्लीकेशन के थ्रू कोर्स परचेज करेंगे उनके लिए 499। अदरवाइज सेम कोर्स का जो कॉस्ट बनेगा वो आपका 499 यानी लगभग 5000 के आसपास का वो कोर्स पड़ेगा। दैट्स इट गाइस, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी कनेक्ट करते हैं रीस्टोर के ऑप्शन में।